अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो के फ्लैगशिप स्टोर जोहर टाउन में। और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइक की आज जो है वो लॉन्च हो रही है, जिसका सबसे पहले जो रिव्यू है वो तलूत आर्ट्स आपके लिए लेके हाजिर है। तो जैसा कि जुलाई 2023 की बात है कि जब E8S प्रो लॉन्च हुई थी, और वो बहुत ही एक शाहकार किस्म का मॉडल था मेट्रो का, जो कि उन्होंने लॉन्च किया येडिया का मॉडल, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि माउंटेन क्लाइंबर था, जो कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता था। इसी तरह मेट्रो को सबसे पहले ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बाइक भी लॉन्च कर दी है जो कि रेंज मेकर है, जो कि मेरे पीछे खड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि E8S सिंपल मॉडल है बिल्कुल। इसके स्पेक्स में और E8S प्रो के स्पेक्स के अंदर कुछ फ़र्क है, जिसकी वजह से इनके जो फीचर्स हैं वो भी बदल जाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरी बात करेंगे, देखेंगे कि ये जो शाहकार है रेंज मेकर के नाम से, यानी कि E8S रेंज मेकर, ये आपको रेंज देगा कितनी, 155 किलोमीटर। अगर आप इसका मोड 1 पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको 155 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। और अगर आप इसको पावर मोड यानी कि फुल थ्रोटल पे भी यूज़ करते हैं तो ये आपको कम अज़ कम 135 किलोमीटर की रेंज देता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शाहकार है। सबसे मज़े की बात ये जो मुझे लगी एक इसके अंदर के इसकी जो बैटरी है, जो कि किसी भी बाइक का, इलेक्ट्रिक बाइक का दिल होती है, वो वही बैटरी यूज़ इस्तेमाल की गई है जो कि E8S प्रो के अंदर थी, यानी कि 38 एम्पेयर और 72 वोल्ट, यानी कि 6 बैटरीज का पैक है इसके अंदर। और एक बैटरी जो है वो 38 एम्पेयर की है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 2736, मैं स्क्रीन के ऊपर शो भी कर देता हूँ, वाट आवर की बैटरी हमें मिलती है। एक बात यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी आप कोई बाइक लें इलेक्ट्रिक, तो आप उसके वोल्ट को उसके अम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर करें और देखें कि वो कितने वाट आवर की है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाट आवर होंगे उतनी उसकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस बाइक के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी इसके ज़बरदस्त स्पेक्स हैं, E8S प्रो के मुकाबले में ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये उससे स्पेक्स में थोड़ी सी लो है। लेकिन जो इसकी रेंज है, जो इसकी माइलेज है, वो उससे बहुत ऊपर है। वो तकरीबन 100 किलोमीटर एवरेज देती है अगर हम उसको डेली यूज़ में लेके आते हैं, जबकि ये जो है ये 120, 30, 40 की रेंज में जाने वाली है प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो। इसके अंदर जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका डीप रिव्यू करेंगे। हम इसका पोस्टमार्टम की हद तक कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें और जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें मैंने चेक की हैं ऑलरेडी, मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखा है कि वो चीज़ें होनी चाहिए थी और इन्होंने इसके अंदर डाली हैं, जो कि E8S प्रो के अंदर नहीं है। टायर की जहाँ तक बात कर लें, पहले मैंने बैटरी का आपको बता दिया। तो टायर के अंदर इसको इन्होंने जो रिम का साइज़ दिया है वो दिया है 10 इंच का। E8S प्रो के अंदर 12 इंच का था, इसके अंदर इन्होंने टायर्स का साइज़ जो है वो छोटा कर दिया है। जबकि इसकी जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड जो है वो आपको 45 की मिलने वाली है। अगर हम इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करके चलाते हैं तो ये आपको तकरीबन 47 या 48 तक लेके जाती है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये अपनी जो थोड़ी उसकी होती है स्पीड को स्लो करता है, तो वो आपको मिलने वाली है 45 की स्पीड के ऊपर। यानी कि ये आपको फिर रेंज जो है ना इसकी वो बहुत ही एक्सटेंड हो जाती है। तो ये इसकी चीज़ें थी बेसिक। मज़े की बात यह है कि जो इस तरह की बाइक्स 10 इंच की चल रही हैं जितनी भी, उसके अंदर जो बैक साइड पे है किसी के अंदर डिस्क ब्रेक अभी तक मौजूद नहीं है, या मेरे नॉलेज में नहीं है कि मैंने किसी में देखी हो। लेकिन ये 10 इंच टायर के अंदर भी इन्होंने बैक साइड पे डिस्क ब्रेक दी है। और अब डिस्क ब्रेक ही का ज़माना है, ड्रम ब्रेक को हमें वैसे भी भूल जाना चाहिए। और इसके जो स्पेक्स हैं वो हम अभी देखना शुरू करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि पोस्टमार्टम करना शुरू करें हम इसका, और डीपली इसको चेक करें कि ये जो एक शाहकार किस्म का मॉडल जनवरी के अंदर ही मेट्रो ने लॉन्च कर दिया है, यानी कि साल शुरू है 2024, और फौरी तौर पे उन्होंने एक एक यानी कि अपना समझें कि ताश का पत्ता फेंका है, एक बहुत ही कमाल किस्म का कह लें कि मॉडल लॉन्च कर दिया है। उसकी हम पोस्टमार्टम की हद तक जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जी E8S रेंज मेकर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का
मॉडल जो है वो मेट्रो ने लॉन्च कर दिया है। सेम टू सेम ऑलमोस्ट क्या 100% वही है, लेकिन इसका कुछ यानी कि स्पेक्स के अंदर इसकी चेंज है, जो कि नज़र भी आएगा, मैं आगे बताऊंगा भी आपको कि E8S प्रो ही है, उसी का मॉडल उन्होंने लोअर वर्जन एक किस्म का लॉन्च किया है। तो ये है जी। हम सबसे पहले इसके टायर की तरफ देखते हैं। मैं देखता हूं कि मोटर के ऊपर ये देखिए याडिया ब्रांड की जो है वो चल रही है, इसके ऊपर याडिया ब्रांड की ब्रांडिंग है, याडिया का लोगो भी है यहाँ पे। और टायर जो है इसके बारे में देख लेते हैं। 4 प्लाई का टायर है ये, यहाँ पे इसके स्पेक्स हैं। ट्यूबलेस टायर है जी, 4 प्लाई का, और बहुत ही कमाल किस्म की यानी कि इसकी रोड ग्रिप जो मुझे नज़र आ रही है ना, कट से नज़र आ जाती है कि रोड ग्रिप कैसी बनने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी मैं देखता हूँ, हम इसके मीटर से मज़ीद शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं। इसके अंदर जी चाबी का फंक्शन 2 कीज़ दी हुई हैं याडिया ब्रांड की, याडिया के ब्रांडिंग के साथ, और इसके अलावा ये कीलेस एंट्री के लिए रिमोट है। 2 रिमोट हमें साथ मिलेंगे। रिमोट के ऊपर बटन के जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये नीचे वाला जो पावर जिसके ऊपर ये वाला बटन है, इसको अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाती है ये बाइक। ये उसके मीटर की सारी ऊपर स्पेक्स आ रहे हैं, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद जी ये वाला बटन जो ऊपर वाला है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये लॉक हो जाती है। और ये जो सेंटर वाला बटन है ये सेंट्रल लॉकिंग का है। सेंट्रल लॉकिंग से मतलब ये है कि अगर मैं ये प्रेस कर देता हूँ और इसके टायर को थोड़ा मूव करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ ये देखिए इसने बेल करना शुरू कर दिया और अलर्ट करना शुरू कर दिया कि इसको किसी ने छेड़ा है, मतलब कि ये सेंट्रल लॉकिंग है। और ये वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। अब जब तक मैं इसको ये अनलॉक वाला बटन नहीं दबाता, ये इसी तरह ही चलती रहेगी। तो उसके बाद ये यहाँ पे एक बेल का भी आइकॉन है, अगर हम इसको भी प्रेस करते हैं तो बेल होना शुरू हो जाती है। तो ये थे जी इसके रिमोट के फंक्शन। अब हम इसके की के फंक्शन के ऊपर जाते हैं। की के ऊपर सबसे पहले की लगाने के बाद सबसे पहले अगर हम इसको राइट साइड पे करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। राइट साइड पे इसको टर्न करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। और अगर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है ये ओपन हो जाती है। इसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मैं इसके बारे में भी मज़ीद आपको डिटेल में बताऊँगा। अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करने के लिए आपने सिंपल की को अंदर एंटर करना है और उसके बाद लेफ़्ट टर्न कर देना है, तो अंडर सीट स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद इस की का फंक्शन एक और भी है। अगर आप इसको पुश करते हैं, पुश करके आप लेफ़्ट करते हैं तो ये यहाँ पे हैंडल जो है इसका लॉक हो जाएगा। ये इसके सेफ्टी फीचर्स थे। एक तो एंटी आपने देखा कि आपने इसके ऊपर लॉक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम देखा, और उसके अलावा भी इसके ऊपर ये जो पुश करके हैंडल को भी लॉक किया जा सकता है। तो ये इसके ये फंक्शन थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हुक दी गई है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही काम आने वाली है। आपको पता है कि डेली लाइफ के अंदर जब भी कोई चीज़ें वगैरह लेके आना जाना तो यहाँ पे लटकाने के लिए बहुत ही आसानी होती है। उसके अलावा जी यहाँ पे इन्होंने दिया है इसकी चार्जिंग पोर्ट। ये सामने आपको एक शटर सा नज़र आ रहा है। अगर शटर को ऊपर करते हैं तो नीचे जो आपको ऑरेंज कलर की चीज़ नज़र आ रही है वहाँ पे USB पोर्ट है। आप रास्ते में जाते आते अपने मोबाइल को बहुत ही आसानी के साथ रिचार्ज कर सकते हैं। और ऊपर देखें यहाँ पे जो पोर्ट नज़र आ रही है वो चार्जिंग पोर्ट है। इसको हम सेफ्टी है इसकी, इसको नीचे करके इसको वॉश वगैरह करवाना हो आपने इसको नीचे रखें और अपना वॉशिंग वगैरह करवा लें। उसके बाद जी यहाँ पे ये स्टोरेज है एक छोटी सी, और ये बहुत ही काम आने वाली स्टोरेज होती है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ लेके आप इसको यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रख लेते हैं, और ये यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है 3 kg मैक्स, यानी कि ये जो हुक है ना ये 3 kg का वेट बहुत ही आसानी के साथ उठा सकती है। तो ये थे जी इसके फ्रंट पे फंक्शन। उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसकी हैंडल के ऊपर चीज़ें चेक करते हैं कि क्या क्या इन्होंने बटन्स कौन कौन से हैं और फीचर्स उनके ऊपर कौन कौन से फीचर हैं। मैं इसको पहले ऑन करता हूँ सबसे पहले। ये देखें जी। अच्छा जी, मज़े की बात जो है वो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मोटर के अंदर रीजन जो सिस्टम है वो भी मौजूद है, यानी कि आपकी जो बाइक है वो चलते हुए रिचार्ज भी होगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले ये जो बटन है ऑफ़ का बटन है 0, और उसके बाद हेडलाइट की बात कर रहे हैं हम इसको यानी कि सेंटर में मैंने इसको किया। तो देखते हैं कि आगे इसका DRL जो है वो इसका लोगो है चला। E8S Pro के अंदर ये मसला था, मसला नहीं कह सकते उसको, यानी कि फ़ीचर कह सकते हैं कि उसकी जो है हेडलाइट चलना शुरू हो जाती थी, बल्कि वो ऑलवेज़ ऑन ही थी। लेकिन इस मॉडल के अंदर इन्होंने ये यानी कि इस चीज़ को क्लियर किया
कि अगर हम इसको 0 पे करते हैं तो बिल्कुल कोई लाइट सामने ऑन नहीं होगी। सेंटर में अगर हम करते हैं तो इसका जो DRL है लोगो वो ऑन हो जाएगा। और अगर हम इसको तीसरे नंबर पे लेके जाते हैं तो फिर देखते हैं कि इसका जो लेंस है, ये 1 लेंस है सेंटर वाला, वो यानी कि ऑन हो गया है। अब यहाँ पे चूँकि 3 लेंस है, ये लो बीम है। अगर हम हाई बीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राइट साइड पे जाना मूव करना पड़ेगा। और ये जो है मैं इसको अप करता हूँ, पुश किया मैंने, और यहाँ से देखते हैं। ये देखें जी, इसके 3 लेंस इस टाइम ऑन है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और कमाल किस्म की इसकी जो थ्रो होती है वो नाइट टाइम पर नज़र आती है। चूँकि मैं खुद एंड यूज़र हूँ E8s Pro का, तो इस चीज़ का मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि सेम टू सेम वही चीज़ ही यहाँ पे भी चल रही है। उसके अलावा जी यहाँ पे ये जो है हैज़र्ड का बटन है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। हैज़र्ड के बटन को ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे भी देखिए आपको इंडिकेटर दोनों नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ्रंट साइड से ये कैसे लगते हैं। ये देखिए जी, फ्रंट साइड से हैज़र्ड जो है वो इस तरह का लगेगा। और अगर हम उसको बैक साइड से देखें तो ये देखिएगा, बहुत ही कमाल किस्म का जी, ज़बरदस्त किस्म की बाइक है ये हैज़र्ड का बटन है। आमतौर पे हैज़र्ड का बटन बहुत कम बाइक्स में देखने को मिलता है, तो इसके अंदर वो भी मौजूद है। मोड के ऊपर चले जाएं, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो ये वाला है, ये शिफ्ट है, एस से मतलब शिफ्ट। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इस बाइक के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेफ्टी फीचर और भी मुतारफ़ करवाया है। वो ये है कि अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो सिंपल पहले होता था ब्रेक को आप यानी कि प्रेस करें तो अनलॉक हो जाती थी बाइक, लेकिन अभी ये पार्किंग मोड को छोड़ नहीं रही। इसका तरीकाकार अब उन्होंने ये बना दिया कि यहाँ पे पार्किंग के बटन को प्रेस करें और साथ ब्रेक को भी प्रेस करें। आपने देखा, पार्किंग के बटन को प्रेस करके ब्रेक को प्रेस करेंगे तो फिर ये अपने मोड को, पार्किंग मोड को छोड़ेगी। तो ये एक जो फीचर था ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है और बताया जा चुका है कि इस तरह अगर हम सिर्फ ब्रेक के साथ ही इसको रखते थे पहले, तो वो थोड़ा सा हमें सेफ्टी के लिहाज से यानी कि उसके ऊपर हम नहीं जा सकते थे अच्छे तरीके से। अभी इन्होंने जो पार्किंग मोड को सेट किया वो अच्छे यानी कि ज़बरदस्त तरीके से किया कि आप पार्किंग के बटन को प्रेस करें और फिर ब्रेक को प्रेस करें, फिर वो अपने पार्किंग मोड को छोड़ता है। तो ये जी इसके अंदर एक ज़बरदस्त फीचर था। अच्छा जी, मोड के ऊपर आ जाते हैं दोबारा, ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1 और 2 मोड इसके अंदर चलते हैं। जो 1 है मैं उसको पहले चला के चेक करवाता हूँ यहाँ से। 1 के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये जी 33, अभी बाइक कुछ चली भी हुई है तो आप समझ लें कि 34 को ये टच करेगी। उसके बाद मैं इसको मोड 2 पे लेके जाता हूँ तो 47 48 देखें, 48 को टच किया इसने अभी। तो इसका मतलब है कि ये जब इसके ऊपर लोड डलता है तो ये अपनी जो होती है स्पीड थोड़ी सी स्लो करती है। तो 45 जो कंपनी क्लेम है तो वो आप समझ लें कि वो बेहतरीन किस्म का यानी कि बन जाता है, एक अच्छी स्पीड बन जाती है लो विद इन सिटी। और अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपको कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको रेंज चाहिए तो ये चीज़ इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का फीचर था। एक इस साइड से हमने देख ली है, 3 बटन है, हैज़र्ड है, हेडलाइट के फंक्शन है और इसका मोड है। इस साइड पे ये पुश प्रेस नहीं होता। उसके बाद जी लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे ये वाला फंक्शन हमने देख लिया कि ये ऊपर नीचे अगर हम इसको करते हैं तो लो हाई का जो फंक्शन है हेडलाइट के अंदर वो काम करता है। और ये जी इंडिकेटर ऑटो इसको कहते हैं, अगर सेंटर से प्रेस करें तो ख़त्म हो जाता है। राइट मैंने प्रेस किया, राइट इंडिकेटर चल पड़ा है तो बैक से ज़रा इसको देखते हैं कैसा है। रात के टाइम पे जब हम जा रहे होते हैं तो ये चीज़ जो है ये कम अज़ कम भी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई 8 इंच का जो ये इंडिकेटर है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और बड़ी वाज़े तौर पे पीछे से इंडिकेशन करता है कि आपने लेफ़्ट मूव करना है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल ये वाले बटन को सेंटर से पुश करें तो ये इसकी जो इंडिकेशन है वो ख़त्म हो जाती है। अगर इसको मैं लेफ़्ट करता हूँ तो ये दोबारा, अब हम फ्रंट साइड से चेक करते हैं। फ्रंट साइड से देखें, इसकी जो इंडिकेशन है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एलईडी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा पास से कि ये जो एलईडी है ये बहुत ही कमाल किस्म की है। इसके यानी कि आम तौर पे मैंने एलईडीज़ देखी हैं वो इतनी यानी कि प्रोमिनेंट नहीं होती या इतनी क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन E8s Pro और E8s रेंज मेकर के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेडलाइट के अंदर फंक्शन जो है ये मौजूद है। इसी तरह जी मज़ीद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हॉर्न का बटन है, ये मैंने पार्किंग मोड वाला आपको पहले बता दिया। इसको हम दबा के रखें और करें, ये पार्किंग मोड ख़त्म हो गया और इसको दोबारा मैंने पुश किया है, प्रेस किया है
तो ये पार्किंग मोड में दोबारा चला गया। अब हारन की आवाज़ आपको सुनवा रहा हूँ, काफ़ी जानदार किस्म का हारन है। बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी लाउड है ये काफ़ी है। बाइक के अंदर इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के आता है कोई। याडिया की ब्रांडिंग हर जगह पे आपको इस बाइक के अंदर मौजूद मिलेगी, और याडिया की जो कह लें कि फिनिशिंग है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि इनकी जो बाइक्स हैं वो सबसे ज़्यादा फिनिशिंग के साथ पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं। मज़ीद चीज़ पे बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक, ये बैक साइड की जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑयल है इसके अंदर, और इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये फ्रंट साइड की डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो समझते हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्रेक होती है, जो कि ड्रम ब्रेक वाले जो यूज़र हैं, चूँकि हम खुद पहले CD70 टाइप चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, तो हमें इस चीज़ का यानी कि इतना आइडिया नहीं है कि डिस्क ब्रेक की फंक्शनैलिटी कैसी है। यहाँ पे जी ये देखें, एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, आपने यहाँ पे चीज़ नोट करनी है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये आपको एक स्काई से कलर का बटन नज़र आ रहा है। ये बटन इसका इंजन किल करता है, यानी कि जैसे ही आप ब्रेक को आप लगाते हैं, आप ब्रेक को प्रेस करते हैं, तो इसको होता ये है कि जो इसके अंदर इंजन को है ना, यानी कि बैटरीज जो है ना, वो मोटर को जो सप्लाई जा रही है उसको कट ऑफ कर देती है। ये एक सेफ्टी रीज़न होती है। आप किसी भी जगह पे, यानी कि अगर आपने स्टैंड भी लगा दिया है ना, तो इसके अंदर भी सेंसर मौजूद है। सेंसर जैसे ही लगता है तो वो बैटरी को कट ऑफ कर देता है, आपकी जो बाइक है वो चलना बंद कर देती है। तो इस तरह के सेफ्टी के बहुत से फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अभी हम मज़ीद बात करते हैं, फ्रंट साइड पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रंट साइड पे इन्होंने डिस्क ब्रेक जो दी है, ये देखें, ये डिस्क ब्रेक है, और इसकी अगर मैं फिनिशिंग के ऊपर बात करूं तो बहुत ही कमाल किस्म की इसकी जो है ना वो फिनिशिंग इन्होंने दी है। याडिया की ब्रांडिंग आपको हर जगह पे मौजूद मिलेगी। यहाँ पे टायर को मैं देख रहा हूँ डिस्क के बाद कि ये इसका जो कट है ना वो काफ़ी बड़ा है। कट की वजह से आपको पता है कि रोड जो ग्रिप है वो बनती है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस बाइक का वेट है वो 130 किलो है। टायर का कट और टायर की क्वालिटी, और इसके बाद उसका जो वेट होता है बाइक का, वो उसकी रोड ग्रिप को यानी कि मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। फुटरेस्ट की बात करें तो फुटरेस्ट सेम टू सेम वही जो कि ऑलरेडी E8S Pro के अंदर है, वही सेम टू सेम इसके अंदर भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। एक्चुअल में बाइक वही है, सिर्फ जब टायर को छोटा कर दिया है तो कुछ फीचर्स चेंज हो गए हैं, तो वही चीज़ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक करें तो इसकी आप फिनिशिंग को चेक करें कि यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लोज़ करके कैमरा दिखाऊँ कि यहाँ पे इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त है। बाइक की फिनिशिंग जो है वो अपनी मिसाल आप वाली जो एक है बात वही है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। ये ज़रा सॉफ्ट है प्लास्टिक, ये हार्ड है, और ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है। ये भी अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये भी सॉफ्ट है। पीछे से अगर आके कोई चीज़ लगती है ना तो ये कुछ आपको ना सहारा दे जाती है, ये मूव कर जाता है, तो जिसकी वजह से बचत हो जाती है। तो इसके अलावा जी बैक लाइट साइड से भी हमने वो तो बातें कर ली इंडिकेटर के ऊपर। अब ये देखिएगा, यहाँ पे जो बैक लाइट है इसकी बैकलाइट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, लेकिन याडिया का लोगो है और याडिया का लोगो ही चलता है। ये इस टाइम चल रहा है, मैं इसको बंद करके देखता हूँ कि उस टाइम कैसा लगता है। ये देखें, बल्कि मैं ना की से इसको ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो कैसी है। ये ले, ये इसकी विजिबिलिटी है। ये मैंने ऑफ़ किया और ये ऑन किया। अब चूँकि दिन का टाइम है, इस तरह की चीज़ें रात के टाइम पे चेकिंग होती है, लेकिन दिन के टाइम पे भी ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये थी जी E8S रेंज मेकर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके फ़ीचर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मज़ीद इसकी जानकारी दूँ और बताने की कोशिश करूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और मौजूद हैं। E8S रेंज मेकर के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे चूँकि इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 45 किलोमीटर के हिसाब से ये चलेगी पर आवर के हिसाब से। तो इन केस जब ओवरटेकिंग करनी होती है तो एक मसला यानी कि आ जाता है सामने कि स्पीड स्लो होती है और बहुत ही यानी कि ख़तरनाक सी होती है ओवरटेकिंग करना। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये देखें, थ्रोटल को अगर मैं मूव करता हूँ, डबल मूव करता हूं, तो ये देखें जी, ये 55 पे चलेगी ये स्पीड। इन केस आपने ओवरटेकिंग करनी है तो उसका फंक्शन ये है कि इसको कहते हैं बूस्टर मोड। बूस्टर मोड के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं
इसको फुल यानी कि पावर के साथ आप ओवरटेकिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आप ये करें कि रेस को 2 मरतबा आपने मूव करना है। ऐसे करके मैं ये दोबारा पार्किंग मोड के अंदर चला गया, मैं वापस निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। थ्रोटल को मैं 2 मरतबा मूव करूँगा तो जो नॉर्मल इसकी स्पीड है 45 की अप्रॉक्सीमेटली, उसको ये यानी कि बाईपास करते हुए ये आगे निकल जाएगा ओवरटेकिंग के लिए। मैंने दोबारा इसको करता हूँ और ये देखें मैंने इसको 2 मरतबा इसका थ्रोटल 2 मरतबा थ्रोटल को मूव किया है तो ये 55 को टच करना शुरू कर दिया है। तो ये इसके अंदर ओवरटेकिंग के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है जो कि आमतौर पे बाइक्स जो अभी तक की जितनी अवेलेबल बाइक्स हैं शायद उनके अंदर मौजूद नहीं है, या कि वो किसी और तरीके से मौजूद होगा। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अंडर सीट स्टोरेज और इसका जो फुट प्लेट है इसकी जो यानी कि अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम देखना चाहेंगे। मैंने यहाँ से इस चीज़ को ओपन किया है लेफ़्ट, यानी कि अगर आप की लगाते हैं सिंपल की लगा के उसको लेफ़्ट टर्न करते हैं तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। अंडर सीट स्टोरेज के अंदर आप काफ़ी सामान अपना जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये लॉक सिस्टम है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो लॉक है ये जब यहाँ से बंद होता है तो ये खुद को बड़ा ही मजबूत किस्म का एक लॉक इसके अंदर लग जाता है। उसके अलावा सेफ्टी रीज़न के लिए यहाँ पे एक इन्होंने ब्रेकर दिया हुआ होता है, हर बाइक के अंदर मौजूद होता है। ये आइडिया का यहाँ पे है ये टेस्ट का। तो इसको अगर हम बंद कर देते हैं ब्रेकर को तो ये बाइक जो है बिल्कुल टर्न ऑफ कर लेती है खुद को, और किसी भी किस्म का जो एक फ्लक्चुएशन का या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का कोई भी डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप सेफ्टी रीज़न के लिए किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ऑन कर देते हैं। इसके अलावा जी ये इसके अंदर देखें हेलमेट, एक बड़े साइज़ का हेलमेट है वो बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। ये एक बड़े साइज़ का मेट्रो का हेलमेट है जो कि इसके अंदर रखना बहुत ही आसान है। आसानी से आप बंद कर सकते हैं, ना सिर्फ हेलमेट रख सकते हैं, अभी भी इतनी स्पेस खाली है कि आप और भी चीज़ें इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर मैं इसको यानी कि दिखाता हूँ आपको, तकरीबन 32 लीटर की इस स्पेस को इसको कहते हैं, यानी कि इसकी स्पेस है 32 लीटर की तकरीबन। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि यहाँ पे इन्होंने रोड का इस्तेमाल किया है, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ अगर इन्होंने सीट को इस बॉडी के साथ अटैच किया तो यहाँ पे रॉड का एक दरमियान में इस्तेमाल किया और पेच दोनों तरफ लगाया ताकि जितनी भी ज़्यादा सेफ्टी हो सके मुमकिन यानी कि हो सके वो की जाए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरेज स्पेस है जो कि इस बाइक के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अंदर आप देख सकते हैं कि ज़रूरी हदायत जो है, मैं क्लोज़ करता हूँ, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी देखें यानी कि जो सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड चार्ट है यहाँ पे, वो भी आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर भी मौजूद है। वो इंसान जब यूज़ में आ जाता है तो यानी कि उसको आसानी होती है इस तरह की चीज़ों को बार बार पढ़ने में और अपनी बाइक को मेंटेन रखने में। यहाँ पे हम इसका थोड़ा साइज़ को देख लेते हैं। ये नीचे लगाएं जी, ये तकरीबन 12 इंच, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 12 इंच इसकी हाइट है और यहाँ से तकरीबन 10 इंच की हाइट है। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम अगर देखते हैं तो ये हमें मिलती है जी, ये भी तकरीबन 12 इंच ही बनती है, पौने 12 इंच की इसकी चौड़ाई मिल जाती है। जबकि इसकी जो लेंथ है फ्रंट टू बैक वो देखें तो ये 18 इंच तक भी चले जाती है। कुछ यहाँ से अगर हम इसको कम भी कर दें यानी कि यहाँ तक भी लेके आए तो ये 16 तकरीबन 16-17 इंच तो बहुत आसानी के साथ हमें ये स्पेस मिलती है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में तो तकरीबन ये 32 लीटर की एम्पल स्पेस इसको कहते हैं। मैं वीडियो में शो भी कर देता हूं जो कि याडिया की वेबसाइट के ऊपर इस स्पेस का नाम देते हैं वो। तो ये इसकी जी स्पेस थी। अभी हम आते हैं वापस, हम देखते हैं कि स्पीड से इसकी जो सीट है उसके ऊपर कैपेसिटी कितनी है। फ्रंट से बैक इसको चेक करते हैं तो ये 26 इंच की सीट है और इसके अलावा भी तकरीबन 2 इंच और बैक पे हम जा सकते हैं, चूँकि पीछे इसका ये जो सीट की बैक साइड पे जो पैसेंजर बैठेगा राइडर, उसका यानी कि उसको सपोर्ट मिलेगी बैक साइड से। तो यहाँ पे भी तकरीबन ये जो स्पेस है ना ये भी 2 इंच की मौजूद है। तो इसकी चौड़ाई भी हम देख लेते हैं जी मुख्तलिफ जगहों से। ये देखें ये तकरीबन 11 इंच की स्पेस यहाँ से बनती है और अगर हम फ्रंट पे आ जाएं तो ये कुछ कम बनती है, क्योंकि फ्रंट वाला जो राइड करने वाला बंदा होगा वो उसकी यानी कि पोजीशन यहाँ पे बनेगी और जो बैक साइड वाला वो यहाँ पे। तो नॉर्मली जो प्रैक्टिकली मैंने नोट किया ये चीज़ कि इसके ऊपर 3 बंदे भी बैठ सकते हैं, लेकिन फिर फ्रंट वाले बंदे को ना ज़रा यहाँ पे आना पड़ जाता है।
एक बंदा यहाँ पे और एक यहाँ पे, लेकिन दो बंदे जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फुट प्लेट है जी। आमतौर पे हमने देखा है घरों के अंदर 19 लीटर की बोतल होती है और उसको लेके जाना या लेके आना जो है वो एक यानी कि नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पेस कितनी है, तकरीबन 14 इंच। ये अगर हम नीचे से करें 13 फुल टाइट करें जी, तकरीबन 13 से 14 इंच की स्पेस हमें यहाँ पे मिलती है इस तरह। और अगर हम इसकी चौड़ाई को देखते हैं तो ये हमें मिलती है जी, और लेके आए तकरीबन 16 इंच की चौड़ाई और तकरीबन 14 इंच की इसकी जो फ्रंट टू बैक जो लेंथ है ना वो बनती है। यहाँ से स्पेस देख लेते हैं, यहाँ से स्पेस यहाँ तक की हम अगर चेक करते हैं तो ये हमें मिलती है 13 इंच की, तकरीबन 12 से 13 इंच की स्पेस ये बनती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बच्चा जो है ना तकरीबन 3 से 4 साल का जो है वो बहुत इजी खड़ा हो सकता है। यानी कि इस तरह के जो प्रैक्टिकली मैंने चीज़ चेक की है वो 2 बच्चे खड़े हो सकते हैं जो छोटे हैं ज़रा अंडर 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स से बड़े हैं तो फिर एक ही बच्चा फ्रंट साइड पे खड़ा होगा। जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है, अब हम वो चेक करते हैं। 10 इंच के टायर के साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, इसको बिल्कुल सीधा करते हैं हम। ये तकरीबन जी 5 से 6 इंच के दरमियान जो होती है ना वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बनती है। क्योंकि 10 इंच का अगर रिम का साइज़ है तो ज़ाहिर सी बात है कि हाफ़ जो है वो ऊपर बॉडी के साथ यूज़ होता है और हाफ़ उसने नीचे देनी होती है स्पेस ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ये तकरीबन आपको 5 से 6 इंच के दरमियान किसी भी जगह पे मिल सकती है। तो शहरी इलाकों के अंदर इस चीज़ का यानी कि ज़रा भी वो नहीं होता इशू। जो कि देहाती इलाके हैं या जो इस तरह की जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ जो है वो थोड़ा सा इशू करती है। तो इस चीज़ को आप बाइक लेने से पहले आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हैं, इन्होंने ये प्लास्टिक की ये नीचे नॉब जो है ये यूज़ की है। इससे ये होता है कि जैसे ये पत्थर की ज़मीन है तो आमतौर पे बाइक्स जो होती हैं वो नीचे निशान डाल देती हैं। तो इस अगर प्लास्टिक की चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो नीचे निशानात जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ते। इसी तरह डबल स्टैंड के ऊपर भी इन्होंने ये प्लास्टिक की चीज़ जो है ये यूज़ की है ताकि नीचे जो ज़मीन के ऊपर जो निशानात हैं वो बिल्कुल ना पड़े और वो ज़मीन से यानी कि फ़ासले में रहें। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये लोहा जो है वो ऊपर ही है, नीचे प्लास्टिक ज़मीन के साथ लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि आमतौर पे साइड स्टैंड के अंदर जो है ना वो सेंसर दिया होता है। साइड स्टैंड के अंदर सेंसर दिया होता है, जैसे ही आप स्टैंड को नीचे लगाते हैं तो इंजन किल हो जाता है और जो बाइक है वो मूव नहीं करती, यानी कि बैटरी का और मोटर का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने इसी से यानी कि मिलता जुलता एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन दिया है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पार्किंग का बटन प्रेस करके ब्रेक को करते हैं तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हम काउंटिंग करेंगे कि ये कितनी जल्दी दोबारा पार्किंग मोड में जाता है। 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 5 से 6 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ही अपने आप को पार्किंग मोड में ले जाता है। इन केस आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं या कोई बच्चे आपने किसी जगह पे जाके शॉप पे खड़ी की है बाइक, तो अगर आपने साइड स्टैंड लगाया भी है तो वो फिर भी पार्किंग मोड में नहीं जाएगी, इंजन किल नहीं करेगी। लेकिन उसका अल्टरनेट इन्होंने इस बाइक के अंदर ये दिया है कि तकरीबन 6 सेकंड के बाद आपकी जो बाइक है वो ऑटोमेटिक पार्किंग मोड में चली जाएगी। और सबसे ज़बरदस्त बात जो ये है वो है कि ब्रेक के साथ ये ख़त्म भी नहीं होता। इन केस बच्चों ने किसी ने छेड़ भी दिया है ब्रेक को तो ये ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आप पार्किंग मोड को प्रेस करें और उसके साथ ब्रेक को प्रेस करें। ये दो चीज़ों को अब आप करेंगे तो उसके साथ ये यानी कि ख़त्म होगा, पार्किंग मोड ख़त्म होगा और आपकी जो बाइक है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक सेफ्टी रीज़न के लिए ज़रूरी थी चीज़ जो मैंने आपको इस चीज़ में बताया। ई8s रेंज मेकर के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैंने चीज़ नोट की है कि जो इसके साइड मिरर हैं उनके दरमियान काफ़ी स्पेस है। स्पेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तकरीबन ये स्पेस बनती है जी 25 इंच, 25 इंच की स्पेस है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आमतौर पे हमने देखा है CD70 के अंदर या होंडा 125 के अंदर के वो उसके जो मिरर होते हैं साइड मिरर वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। उससे होता ये है कि आधा बंदा खुद नज़र आ रहा होता है और जो बैक यानी कि व्यू है वो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस यानी कि जब इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा बन जाती है तो आप एक आँख के इशारे के साथ देख सकते हैं। आप देख रहे हैं बाइक के अंदर कि मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आधा इंच नज़र आ रहा हूँ, जबकि मुझे बैक जो व्यू है वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। इसी तरह इस साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो ये मैं बैठा हूँ इसके ऊपर, मेरा जो व्यू है अपने जिस्म का वो बिल्कुल ही कम है, जबकि बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि बैक साइड पे बाइक्स हैं और उनका यानी कि व्यू जो है वो बहुत ही
क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये एक यानी कि इस बाइक के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेफ्टी रीज़न के ऊपर भी ये चीज़ आती है। फिर इनका ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो साइड मिरर लगे हैं ये बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से इनकी यहाँ पे ये यानी कि इसका नट पेच वगैरह जो भी हैं ये लगे हुए हैं। और ऊपर इन्होंने एक कैप दी है। कैप से ये होता है कि आपकी जो क्वालिटी है, फिनिशिंग की क्वालिटी है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है और वो यानी कि प्रोमिनेंट होती है ये चीज़ ना बाइक के अंदर जाएगी। तो अभी हम इसका एक छोटी सी टेस्ट राइड करेंगे और चला के भी चेक करेंगे कि ये कितना ही ज़बरदस्त किस्म का जो बाइक है मार्केट में आ चुका है। जिन लोगों को रेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे वो ये बाइक परचेज़ करके, चूँकि E8S जो प्रो जो है वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। तो इस बाइक के बारे में यानी कि आप समझ लें कि 80% जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। तो इस बाइक की जो मेन चीज़ थी वो थी इसकी रेंज जो है ये हमें बहुत ज़्यादा देने वाली है। तो अभी हम चलते हैं टेस्ट राइड पे और इसका जो बूस्टर मोड है उसको भी चेक करेंगे कि ओवरटेकिंग कैसे की जाती है और बाकी राइडिंग स्टाइल भी इसका थोड़ा चेक करेंगे। ले जी, अब हम इसके टेस्ट राइड के ऊपर आ गए हैं और हम चेक करेंगे इसका बूस्टर मोड यानी कि ओवरटेकिंग के लिए कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 38 की स्पीड है। बूस्टर मोड को यूज करते हैं जी। डबल हमने यानी कि थ्रोटल को मूव किया है तो फौरी तौर पे ये स्पीड जो है इसकी 50 से अबव हो गई है। आपने देखा डबल स्टैंड पे जब हमने इसको यूज़ किया था तो तकरीबन 55 शो हो रही थी, अभी भी 54 शो हो रही है। तो मतलब ये है कि इस मोड के ऊपर आप ले जाके, अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं कि हम इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक मरतबा सिर्फ यूज़ किया और ख़त्म। इसको हम थ्रोटल को डबल यानी कि करके, डबल मूव करके बार बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पीड को, जो कि एक लॉक है 45 के ऊपर, उसको हम 55 तक भी ले जा सकते हैं बार बार। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर था जो कि बताना बनता था। और राइड जो है वो बहुत ही स्मूथ है, यानी कि जैसा कि आपको पता है हर इलेक्ट्रिक बाइक की जो राइड होती है वो बहुत स्मूथ और कॉम और साइलेंट यानी कि बिल्कुल खामोश होती है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की एक मूव बनती है। तो उसी तरह ही ये भी इस बाइक की भी मौजूद है। तो ये जी थी E8S रेंज मेकर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। E8S रेंज मेकर का फर्स्ट रिव्यू तलूत आर्ट्स के चैनल के ऊपर मौजूद है जी।